सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवान के जो उद्धव जी को उपदेश दिया था उसमें भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान योग की विधि का मैं आज आपको वर्णन करूंगी और साथ में आपको विष्णु कोश के अंदर मैं ये बताऊंगी कि हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जो थे वो वसुदेव के पुत्र थे, मगर क्या हम ये जानते हैं कि वसुदेव किसके पुत्र थे? हम ये भी जानते हैं कि ये सब यदुवंशी थे। तो राजा यदु के वंश में आगे चल के कौन से ऐसे राजा हुए थे जिनके बेटे फिर आगे चल के पुत्र जो थे वो वसुदेव थे? तो थोड़ा सा हम वसुदेव से एक दो पीढ़ी पहले की भी आज मैं आपको बात बताऊंगी और साथ में वसुदेव की कितनी पत्नियां थीं ये भी बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, वेदवाणी समय के फेरे से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब दोबारा सृष्टि की रचना का समय आया तब मैंने इसे ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयंभुव मनु ने भृगु, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य और कृत को उपदेश दिए। किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने किस किस को उपदेश दिए? मतलब जिनके नाम मैंने अभी बोले हैं ये सारे ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिए। इसके बाद इन ऋषियों की संतान देवता, दानव, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण, विद्याधर, किन्नर, नाग, राक्षस, किम पुरुष ने इनसे प्राप्त किया। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी कारण वे अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं, परंतु जो व्यक्ति एक ओर से बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल की इच्छा नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे समर्पित कर चुका है, मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में न सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का स्वामी होना चाहता है। वह मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति का अनुभव करके सदा सर्वदा संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस धर्मात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमता रहता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर गिर जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। मतलब भगवान, देखिए कि भगवान ये कहते हैं कि जो इस तरह का आचरण करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसके चरणों की धूल के लिए इच्छुक रहता हूँ। मेरे जिस भक्त को संसार के विषय बार बार अपनी ओर खींचते हैं, उनकी भी मेरी भक्ति से समस्त पाप राशि जल जाती है। योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ोतरी अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ और मैं अनन्य श्रद्धा और भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता,
आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते और अंतरंग वही रंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उबरने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने भी लगता है, तो कभी नाचने भी लगता है, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। वह कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाता है और मुझे प्राप्त हो जाता है। मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों-ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों-त्यों उसे वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन क्या होता है? काजल। जैसे काजल के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसलिए विवेक पुरुष को अपना चित्त मुझ में लगाना चाहिए। उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, कृपा करके यह बतलाइए कि आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आप मेरा ध्यान करिए। तो उद्धव जी पूछते हैं कि किस तरह, कौन सा रूप हम सामने रखकर आपका ध्यान करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, एक आसन पर जो ना कुछ ऊंचा हो और ना बहुत नीचा, उस पर शरीर को सीधा साध कर बैठ जाएं। हाथों को अपनी गोद में रख लें और दृष्टि अपनी नासिका के आगे के भाग पर जमाएं। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, मतलब इसके ऑपोजिट करके, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में ओंकार का चिंतन करें, प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाएं और उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थित करें। उस स्वर का तांता टूटने ना पाए। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 मास में ही प्राणवायु वश में हो जाता है। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है। मतलब भगवान, आप देख रहे हैं ये भगवान एक्चुअली क्या बता रहे हैं, भगवान ही मेडिटेशन का तरीका बता रहे हैं। आजकल हम सब बहुत मेडिटेशन की बात करते हैं कि मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, तो मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, बहुत वीडियोस बनती हैं, बहुत लोग हमें समझाते हैं कि मेडिटेशन किस प्रकार से करा जाता है। तो एक्चुअली भगवान मेडिटेशन का तरीका बता रहे हैं, तो आप ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर में इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर है। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर खिल गया है, उसकी 8 पंखुड़ियां हैं और उसके बीच पीली पीली कर्णिका हैं। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए तथा अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, रोम रोम से शांति टपक रही है। मुख कमल अत्यंत पुलकित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी 4 भुजाएं हैं। भगवान अपना रूप बता रहे हैं ये कि आप मेरे ऐसे वाले रूप को इमेजिन करिए। घुटनों तक लंबी 4 भुजाएं हैं, बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान कपोल हैं, कपोल मतलब गाल। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मरकत कुंडल झिलमिला रहे हैं।
श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्री वत्स और लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। सुंदर मुख पर प्रेम भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि की सहायता से मुझ में लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करें। जब चित्त मुखान्वित में ठहर जाए तब उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाएं और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन ना करें। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ में अपने को अनुभव करने लगता है। उसके चित्त से सभी प्रकार के भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से हमें भक्ति को, और भक्ति क्या होती है, भक्ति योग कैसे होता है और ध्यान योग क्या होता है, मतलब ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए भगवान को किस प्रकार से हमें स्वरूप को इमेजिन करना चाहिए और किस प्रकार से हमको उनको इमेजिन करते हुए उनमें अपने पूरे मन को उसमें लगा देना चाहिए। तो ये इस प्रकार के मेडिटेशन से, इस प्रकार के भगवान को याद करने से भगवान कहते हैं कि आप मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो अब समय है विष्णु कोश का। ये तो आपको याद होगा कि जो ययाति और देवयानी थे उनके पुत्र यदु हुए थे। यदु के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए थे देवमीढ़। देवमीढ़ के शूरसेन हुए थे। शूरसेन का विवाह मरीषा के साथ हुआ था। शूरसेन और मरीषा के ही पुत्र थे वसुदेव। वसुदेव के फिर आगे भगवान श्री कृष्ण हुए थे। वसुदेव का विवाह न सिर्फ देवकी से नहीं हुआ था और न ही वसुदेव का विवाह सिर्फ रोहिणी से हुआ था, मतलब उनकी ये 2 पत्नियां ही नहीं थी, इसके अलावा भी वसुदेव की काफ़ी पत्नियां थीं। तो उन सब पत्नियों से भी वसुदेव के कई कई पुत्र हुए थे जो सारे के सारे यदुवंशी ही थे। तो जो वसुदेव की जो पत्नी देवकी थी उनके जो पुत्र थे, मैं आपको उनके नाम बता रही हूँ। एक पुत्र था जो वसुदेव और देवकी के थे, उनका नाम था कीर्तिमान, एक का सुषेण, एक का भद्रसेन, एक का ऋजु, समर्दन, भद्र और जो भगवान श्री कृष्ण हुए थे। तो रोहिणी और वसुदेव के कौन से पुत्र हुए थे? बलराम जी थे, गद थे, सारण थे, दुर्मद थे, विपुल, ध्रुव और कृत हुए थे। तो ये रोहिणी और वसुदेव के हुए थे। रोहिणी और देवकी के मैंने आपको सारे पुत्र बता दिए हैं। तो इस प्रकार से इसके अलावा भी वसुदेव की कई पत्नियां थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का विष्णु कोश भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर वसुदेव के बारे में जानते हैं कि वसुदेव श्री कृष्ण के पिता थे, मगर हम ये नहीं जानते कि वसुदेव के पिता कौन थे। तो आज आपको मैंने वो भी अच्छे से याद करवा दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आप उसको याद रखेंगे भी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।